हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर को लेके आगे बढ़ रहे थे और अब तक एग्ज़ाम में कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उन टाइपों को हम क्रमशः आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 की बात करेंगे और टाइप 6 की बात करने वाले हैं। तो जो टाइप 5 है उनमें हम जो क्वेश्चन है ले रहे हैं, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में हम जानते हैं कि भिन्न यानी अंश और हर की बात होती है। अंश और हर, अंश बटे हर अगर लिखा जाए तो इस रूप को, इस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भिन्न में अंश चाहिए और हर चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लें, माना कि भिन्न का हर y तथा अंश x है, इसलिए वह जो भिन्न होगा, हम जानते हैं भिन्न कैसे लिखा जाता है, अंश बटे हर। अंश इस समय x है और हर हमारे पास y है। और दो चर वाले समीकरण से रिलेटेड जब भिन्न वाला प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें 2 शर्त जरूर दिया रहता है, और उन्हीं शर्तों को हम लेके आगे बढ़ेंगे। 2 इक्वेशन बना लेंगे, 2 समीकरण बना करके और हल कर लेंगे। जो x और y का मान आएगा वही हम x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे। जो हमें मिलेगा वही क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जा रहा है, यानी हमारे पास भिन्न x बटे y है। 1/3 हो जा रहा है कब, जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाए, यानी अंश आपके क्या है, यानी x है तो उसमें से 1 घटा दिया जाए, तो कह रहा भिन्न 1/3 हो जा रहा है। कितना, 1/3। एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। 1/3 कब हो रहा है, जब हमारा भिन्न x बटे y में से, यानी उसके अंश में से 1 घटाया जाए। तो चलिए क्रॉस गुणा कर लीजिए। 3 का x में करिए तो 3x होगा, और इसका इसमें -3 होगा, इसका इसमें करेंगे y होगा। इसको इधर लाइए, चाहे y बराबर 3x - 3 हो जाएगा। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, फिर सॉल्व करिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं द्वितीय शर्त से। हम चलिए यहाँ लिख देते हैं हम द्वितीय शर्त से। 2 शर्त में ही सवाल होगा। क्या कह रहा है, भिन्न 1/4 हो जा रहा है। भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे y है। कह रहा है 1/4 हो जा रहा है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर y है, इसी में 8 जोड़ दिया जाए, हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें। जैसे इसका गुना इसमें करेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, 4 का x में 4x होगा, और इसका इसमें करेंगे तो y + 8 होगा, अर्थात y का वैल्यू निकाला जाए तो 4x - 8 समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 एवं 2 से देखा जाए तो ये भी y का ही वैल्यू है और यह भी y का ही वैल्यू है, तो इसका मतलब यह जो होगा इसके बराबर होगा, या यह इसके बराबर हो जाएगा। चलिए मैं ये पहले लिख देता हूँ, 4x - 8, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x - 3। ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4x - 3x हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 8 - 3। अब 4 से 3 जाएगा x होगा, 8 से 3 जाएगा 5। x का मान 5 आ गया, और x का मान हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। x का मान चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। जैसे x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 यहाँ रखेंगे तो 3 × 5 - 3, y बराबर 5 तो यहीं 15 - 3 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12, अर्थात y का मान कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो भिन्न क्या होगा, इसलिए
इसलिए जो भिन्न हमारा होगा वह क्या है, x बटे वाई है, अर्थात x का मान 5 होगा और y का मान क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब चेक करना हो कि सही लगा है कि नहीं लगा है, तो आप क्या करिए, करा क्या कि भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। पहला शर्त यही ना कह रहा है, तो चलिए घटा के चेक कर लीजिए। तो 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, नीचे 12, 4 कम 4 3 12, 1/3 आ गया कि नहीं आ गया। पहला शर्त कंप्लीट हुआ। दूसरा शर्त की तरफ चलते हैं। करा कि भिन्न में अगर 8 भिन्न के हर में अगर 8 दो जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। मीन हमारे पास 5/12 है और हर में क्या किया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तो यानी 5/12 और 8 20 हुआ। भाग दे तो 5 कम 5 चौक को 20 यानी 1/4 आ जाएगा, यानी यह भी सही है। तो इस तरह से हम अपने प्रश्नों के उत्तर का जांच कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए तो किस प्रकार से हल किया जाएगा, कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए, करा स्थिर जल में उसके तैरने की चाल किसके, ऋतु के। तो मान ले माना कि स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है, ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में जो ऋतु की चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की जो चाल है वह मान लें क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में पूछ सकता है कि नाव से हो सकता है ऋतु के जगह हो सकता है नाव हो। तो मान लेंगे नाव की शांत जल में जो चाल है वो क्या है, x है, और धारा की चाल मान लेंगे y, सेम यही चलना है। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में, धारा का अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में ऋतु की जो चाल होगी वो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। याद रखिएगा, धारा की जब दिशा में होगा यानी उसी दिशा में, जैसे मान लीजिए पानी इधर बह रहा है और एक लड़की है ऋतु, ठीक है, वो भी क्या कर रही है, उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगे। कब जुड़ेगा कब घटेगा, बात को याद रखिएगा। जैसे पानी इधर जा रहा है और हम भी इधर ही तैर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो स्पीड होगा और धारा का जो स्पीड होगा दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, धारा के प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल। ऋतु की जगह नाव भी हो सकता है शब्द, तो ऋतु की जो चाल होगा वह x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा इधर जा रहा है, हम उधर से आ रहे हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों की चालों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब प्रश्न से आइए, प्रथम शर्त से आप चलते हैं क्योंकि 2 शर्त में है। प्रथम शर्त से इतनी बात आपको याद रखना, जब भी नाव से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस केस में यह चीजें रेडीमेड रहेगा। हो सकता है नाम की जगह या जैसे ऋतु है वह कोई और नाम भी हो सकता है वहाँ नाव हो जाए।
ठीक है, तो नाव रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नाव लिख दीजिएगा वहाँ, बाकी जो प्रोसेस है सब कुछ वही करना है। लेकिन प्रश्न में करा 2 घंटे में वह 20 किमी तैरती है, कब? जब वो अनुकूल जाती है तब। तो अनुकूल जो होगा, अनुकूल जो चाल है वह चाल कैसे निकालते हैं? चाल कैसे निकालते हैं? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। तो चाल अनुकूल की बात हो रहा है, तो अनुकूल की बात हो रहा है, अनुकूल की बात हो रहा है, तो अनुकूल में जो चाल है x + y है। और दूरी की बात हो रहा है, तो दूरी आपका क्या 20 किलोमीटर है। और समय यहाँ दिया, समय हमारे पास देखिए 2 दिया है, प्रश्न दिया 2 घंटे में, और 2 से भाग दिया जाए तो x + जो y का मान होगा वो 10 आएगा, समय का 1 हो गया। है इजी भाई। कई लोग इसको टेंशन में रहते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो टेंशन में मत रखिए। द्वितीय शर्त से हम चलते हैं, पूरी 2 शर्त में ही सवाल है। फिर वही बात लिखेंगे कि चाल बराबर क्या, दूरी बट्टे समय होगा। यानी यहाँ हम प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, तो प्रतिकूल जब लेंगे तो चाल के जगह क्या लिखेंगे, x - y लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत हो हमें ज़रूर बताते रहिएगा। चाल प्रतिकूल की बात हो रहा है तो x - y यहाँ लिख देंगे, x - y बराबर दूरी देखिए कितना चल रहा है, तो 4 किमी जा रहा है, 4 है। और समय कितना है, 2 है, 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 होगा। अर्थात x - y का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 करने पर जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, कट जाएगा, x मिलकर हो जाएगा 2x, और 2 में 10 जोड़ेंगे 12 होगा, तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 में रखिए, आप 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप अपने सुविधा के अनुसार समीकरण का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए x के जगह मैं 6 रखता हूँ, प्लस y बराबर 10 है, y रहने देंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, 10 - 6 अर्थात y का मान आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ, x का मान 6 का मतलब ये हुआ कि स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है, लिख देंगे स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है, ऋतु की चाल वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर आ जाइए, और धारा की जो चाल होगा, धारा की जो चाल होगा वो क्या है आपका y है, जबकि y का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। है नहीं जी। तो टाइप 6 का ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एकदम 10 के ही जैसे है, थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ कह रहा है कि एक नाव है, वह 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर जल में चाल बताना है। तो हम यहाँ ऋतु के जगह पे क्या लिख देंगे, नाव लिख देंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन लगाए हैं नाव। हाँ, अब यहाँ नाव यहाँ भी लिख दीजिएगा, ऋतु के जगह जहाँ जहाँ ऋतु लिखे वहाँ वहाँ हम नाव लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी नाव लिखेंगे। ठीक, एकदम इजी है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी कंडीशन ये है कि वो 10 घंटे में वह प्रतिकूल भी जा रही है। नाव जो है वह प्रतिकूल दिशा में 30 किमी जा रहा है और 44 किलोमीटर अनुकूल दिशा में, यानी प्रतिकूल और अनुकूल दोनों दिशाओं में जाने में कुल समय 10 घंटा है। कहने का तात्पर्य है प्रथम शर्त से ध्यान से समझ लीजिए, प्रथम शर्त से कह रहा टोटल टाइम 10 घंटा लग रहा है, लेकिन अनुकूल
जाने में प्लस प्रतिकूल जाने में, यानी आप लगा लेंगे, हम लिख देंगे यहाँ क्या, अनुकूल लिखेंगे, नाव को अनुकूल जाने में लगा समय प्लस प्रतिकूल जाने में लगा समय वो 10 घंटा है। अब अनुकूल जाने में लगा समय, और समय बराबर जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो हम क्या करें, नाव को अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय, तो अनुकूल दूरी क्या है, अनुकूल दिशा में कितनी दूरी, देखिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ आप समझिए ऐसे बना लीजिए बराबर 10, यानी दूरी बट्टे चाल अनुकूल में और प्रतिकूल में भी दूरी बट्टे चाल। तो अनुकूल दिशा में कितना जा रहा है, 30 की नहीं, अनुकूल दिशा में 44 जा रहा है। तो दूरी यहाँ लिखेंगे 44, क्योंकि दूरी बट्टे चाल है, और अनुकूल दिशा में जो चाल हो कितनी है, x प्लस वाई है नहीं जी। अब आइए प्रतिकूल वाली बात, क्योंकि प्रतिकूल जाने में लगा समय फिर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी फिर कितना दिया, प्रतिकूल में 30 दिया है, और चाल हो जाएगा कितना, प्रतिकूल में क्या है माइनस है, x माइनस वाई। ये समीकरण मान ले हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, है नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट हो तो जरूर हमसे बताते रहिएगा। अब हम आते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से सेम द्वितीय शर्त भी यही कह रहा है, वहां भी ऐसे लिख देंगे हम, नाव को अनुकूल जाने में लगा समय प्लस प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक है, कितना, दोनों में जाने में कितना समय लग रहा है टोटल, यहाँ प्रश्न में दिया 13 घंटे लग रहा है द्वितीय शर्त से। फिर वही बात, फिर वही तरीका, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे बराबर 13 लिखेंगे। अब देखिए अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो अनुकूल कितना जा रहा है, वह अनुकूल जा रहा है 55 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा। और कितना, चाल कितना होगा अनुकूल में, तो अनुकूल में हम x प्लस वाई लिखेंगे। अच्छा, प्रतिकूल कितना दूरी जा रहा है, वह 40 किलोमीटर, तो यहाँ 40 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, ये बराबर 13 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करिए। चले, अब हम सुविधा के लिए, अब आगे बढ़ाने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। चले आगे, हाँ चलिए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने सुविधा बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हम मान लें कि माना कि 1/, यहाँ x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर q मान लेंगे। जैसे मानेंगे तो समीकरण 1 से मैं बात करूं, अगर समीकरण 1 से, तो इसके जगह क्या रखूंगा, क्योंकि 1/x प्लस वाई का मान p है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 44p प्लस 1/x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30q बराबर कितना 10, समीकरण हो जाएगा 3। ठीक, इसी तरह से अगर मैं समीकरण 2 के लेके चलूँ, समीकरण 2 से, तो फिर क्या होगा, यहाँ होगा, हल करेंगे तो क्या आएगा 55p प्लस 40q बराबर हो जाएगा आपका कितना 13। यह समीकरण हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं साइड वाला, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। 44p हमारे पास है प्लस 30q है बराबर है 10, समीकरण है 3, और यहाँ हमारे पास है 55p प्लस है 40q बराबर है 13, समीकरण है 4। हमने बताया था कि किसी एक के गुणांक को बराबर कर दीजिए, फिर चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ दीजिए, समान हो तो घटा लीजिए। घटाते समय बड़े में से छोटे को आप घटाइए।
चलिए मैं इसके गुणांक को क्यू के गुणांक को बराबर करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 से नहीं बल्कि 4 से और यहाँ 3 से, क्योंकि यह 4 3 बार 120 हो जाएगा और 3 चौको बार 120 हो जाएगा। जैसे मैं गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक को 16 और 4 चौक 16 और 1 17 पी, 4 3 12 क्यू, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 10 में 40, समीकरण हो जाएगा 5। 3 का इसमें 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 पी प्लस 3 चौको 12 यहाँ भी होगा और 13 3 39, समीकरण हो जाएगा 6। समीकरण देख के डर मत जाइए, हमको जो समीकरण हमारे काम का उसी को आगे लेके बढ़ेंगे। अब हम इन दोनों समीकरण को 3 और 4 को इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे कुछ पल के लिए, ठीक है। आवश्यकता पड़ेगा तो फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। चलिए अब क्या करेंगे हम, समीकरण देखिए ये दोनों के गुणांक बराबर भी हैं, विपरीत नहीं है चिन्ह बल्कि समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाते समय बड़े में से ही छोटे को घटाएंगे। तो चलिए हम क्या करें, ये बड़ा है और छोटा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 - 6 करने पर जैसे करेंगे तो 6 16 से 5 है, 16 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, नहीं 6 से 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 से 6 जाएगा 1 यानी पी, यानी 11 पी, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। 40 से 39 जाएगा 1, अर्थात पी का मान हो जाएगा 1/11, है ना। अब यह पी का मान लिखेंगे, पी का मान कहाँ रखने पर, 1 में 1 नहीं बल्कि चलिए हम 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर चलिए रखते हैं 44 गुणे पी के जगह 1/11 प्लस 30 क्यू बराबर 10, 11 चौको 44 यानी 4 प्लस 30 क्यू बराबर 10, तो 30 क्यू बराबर ये घट जाएगा तो 6, तो क्यू का मान हो जाएगा 6/30 अर्थात 1/5, यह हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम जहाँ क्वेश्चन को माने थे यहाँ 1/x + y को, तो इसको मिटा देना, क्योंकि अभी भी बड़ा होने वाला है, तो इसको हम मिटा देते हैं। जो काम का चीज़ें हैं उनको हम लिखेंगे अब। तो अब हम आते हैं, लिखेंगे चूँकि 1/x + y जो वैल्यू है वो p के बराबर है, p का मान 1/11 है, अर्थात इसलिए x + y का जो मान आएगा वो 11 आएगा। इस समीकरण कितना होगा, 6 तक तो पहुँचे ही थे तो 7 मान लेंगे यहाँ, ठीक है। तथा वहाँ देखिए 1/x - y बराबर q माने थे, जबकि q का मान 1/5 है, अर्थात x माइनस जो y का वैल्यू आएगा वो 5, समीकरण हो जाएगा आपका 8। थोड़ा समीकरण अधिक बन रहा, बस आसान है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब फिर क्या करेंगे, चिन्ह देखिएगा विपरीत है और गुणांक बराबर है तो जोड़ लेंगे हम। समीकरण 7 धन क्या करने पर, 8 करने पर जैसे करेंगे तो यह कट जाएगा, x मिलके 2x होगा, 5 और यह मिलके 16 होगा, x का मान 8 आएगा, और यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 7 में रखने पर, जैसे ही x का मान यहाँ रखेंगे 8 + y बराबर 11, तो y का मान 11 हो जाएगा और -8 अर्थात y का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अतः जो x का मान होगा, अतः x बराबर 8 होगा और y बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी इसलिए नाव की जल यानी स्थिर जल में, अतः स्थिर जल में नाव की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल होगी वो क्या होगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।